हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजी के टॉप मोस्ट 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाने वाले हैं। बीए स्टडी पर अगर आप पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। आज हम टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इस वीडियो का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। पहली वीडियो में हमने आपका 1 से लेकर के 25 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया था, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 के आगे 26 नंबर क्वेश्चन से। ओके, तो ये आपके सामने दिख रहा है 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर रहा। ये कह रहा है आपसे कि शिक्षक, पत्नी, माँ के पद के साथ संबंधित भूमिकाओं को क्या कहा जाता है। मतलब कोई शिक्षक है जो किसी की पत्नी भी है, किसी की माँ भी है, तो इससे संबंधित भूमिका को क्या कहा जाएगा? बहुभूमिका कहा जाएगा, या फिर आपका कहा जाएगा भूमिका पुंज, या फिर आपका कहा जाएगा भूमिकाएं या भूमिका ग्रहण। तो इन चारों में से 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बहुभूमिका। कि वो पत्नी की भी भूमिका निभा रही है, माँ की भी निभा रही है, शिक्षक की भी निभा रही है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परिवार का आवश्यक लक्षण नहीं माना जाता है? परिवार एक उपभोग की इकाई के रूप में, लघु परिवार, या फिर विवाहेतर यौनाचरण, या फिर परिवार पर धार्मिक नियंत्रण की कमी। तो इन चारों में से 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक आवश्यक लक्षण नहीं माना जाता है, वो है विवाहयोत्तर यौनाचरण। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे ओक्का क्या है? एक जाति है, जनजाति है, वर्ग है, परिवार है। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या है? परिवार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का क्वेश्चन। वो कह रहा है आपसे कि WH वाइजर ने भारत में अंतर्जातीय संबंधों का विश्लेषण मुख्यतः कौन से आधार पर किया था। मतलब इन्होंने अंतर्जातीय विश्लेषण किया हुआ था कि जो भी समाज हैं, अंतर्जातीय संबंध हैं, उनका उस विश्लेषण किया था। तो उसमें बताया गया है कि कौन सी चीज़ों पर उसने ज़्यादा ध्यान दिया है, कौन से संबंध पर ध्यान दिया है। ओके, तो इस चीज़ को समझिए। एंड इसमें जो आपके ऑप्शन है, वैवाहिक संबंध, जजमानी संबंध, सहभोगी संबंध या सामाजिक संबंध। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जजमानी संबंध के बारे में अध्ययन किया है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, वो कह रहा है कि महिलाओं की स्थिति में हरास के क्या कारण है। महिलाओं की स्थिति में जो हरास देखने को मिल रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाल विवाह, नया विधान, ब्रिटिश प्रभाव या सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर का क्वेश्चन। 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? ये कह रहा है कि प्रदत्त स्थिति और अर्जित परिस्थिति, इन दोनों में सबसे पहले किसने अंतर बताया था? हेनरी मेट ने, या फिर राल्फ लिंटन ने, एस नोडेल ने, या आर के मार्टन ने। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राल्फ लिंटन ने। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषक जनजाति है? खरिया, चेंचू, कादार, उराव, इनमें से कौन सी कृषक जनजाति है? तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन के लिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उराव। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि बेरस्टेहन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? कार्ल मार्क्स ने, मैक्स वेबर ने, जी सी मेल ने, या फिर जी हवरमा ने। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन के लिए, आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्स वेबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 34 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि समाज शास्त्रीय मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण समूह की रचना बनाता है? श्रमिक संघ, ग्राम, मित्र मंडली, या फिर राष्ट्र। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मित्र मंडली। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के अनुच्छेद 330, 332 और 334 अनुसूचित जातियों और जनजातियों को प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था है शैक्षणिक संस्थाओं में, राजनीतिक संस्था में, आर्थिक संस्था में, या फिर धार्मिक संस्था में। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक संस्थाओं में। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन संपत्ति नहीं है? उद्यान में टहलते वृद्धाजन, मतलब संपत्ति कह रहा हूँ, समिति कहा है। तो वृद्धाजन, या फिर आपका वोट क्लब, मजदूर संघ, टेनिस क्लब।
तो इन चारों में से कौन सी समिति नहीं है? तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्यान में टहलते हुए वृद्धजन। अगला क्वेश्चन है आपके पास, झूम खेती का तात्पर्य क्या है? खेती करते समय नाचना और गाना, या स्थानांतरित खेती, या सामूहिक खेती, या मिश्रित खेती। तो इन चारों में से 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानांतरित खेती। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बग गया। 38 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपके सामने रहा। ये कह रहा है आपसे कि स्तरीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान, सत्ता से संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? कोजर ने, कार्ल मार्क्स ने, C.W. मिल्स ने, या फिर डेरेंडॉर्फ ने। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी, W. मिल्स ने। ओके, अगला है 39 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि नातेदारी संबंधों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला है रक्त संबंधी और दूसरा क्या है? मित्र, धन, परंपरा या विवाह। तो राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवाह संबंधी। संबंध दो तरह के होते हैं, या तो वो हमारा खूनी संबंध होगा या फिर वो आपका विवाह से संबंध बनेगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया था? घुरिये ने दिया, एल्विन ने दिया, मजूमदार ने दिया, हट्टन ने दिया। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, बी, एल्विन। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से समुदाय का कौन सा उदाहरण है? भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय समाज, या श्रमिक संघ, या बंगाल के, लखनऊ के बंगाली ब्राह्मण। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ के बंगाली ब्राह्मण। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है सरल समाजों में राजनीतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? नातेदारी, जनरीतियाँ, राजत्व, या रूढ़ियाँ। तो इन चारों में से 42 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नातेदारी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा विवाह का नव स्थानीय नियम है? आपके ऑप्शन है कि नया रसोई घर बनाने वाले पति पत्नी, या नया उपासना स्थल बनाने निश्चित करने वाले पति पत्नी, या अपना नया निवास स्थान संगठित करने वाले पति पत्नी, या नया पड़ोस प्राप्त करने वाले पति पत्नी। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, कि अपना नया आवास बना करके उसमें साथ रहने वाले पति पत्नी को नव स्थानीय पत्नी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है आपसे कि प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक किसने लिखा है? आपके ऑप्शंस हैं क्रोबर ने, स्पेंसर ने, टाइलर ने, दुबे ने। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, टाइलर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 45 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है, जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में होता है। ये किसका सिद्धांत है? माल्थस का, ड्यूमा का, सेडलर का, या स्पेंसर का। तो राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, माल्थस का ये सिद्धांत है। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका हमारे सामने 46 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 46 नंबर का क्वेश्चन? ये रहा आपके सामने कि नीचे दिए गए, क्या कह रहा है यहाँ देखो। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने कल्चर ऑफ प्रॉपर्टी प्रत्यय को प्रकाशित किया था, विकसित किया था? किंग्सले डेविस, रेडफील्ड, ऑस्कर लेविश, या आकबर्न। तो इन चारों में से 46 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑस्कर लेविश। अगला क्वेश्चन है आपके पास 47 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो अनेक कृतियों के लिए उत्तरदायी है, ये कब प्रकाशित हुई थी? 1818, 1848, 1836, 1883। तो इन चारों में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 47 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1848 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है आपके पास सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में औपचारिक आधार से प्रारंभ कब हुआ? 1978 में, 1950 में, 1948 में, 1952 में। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा क्या? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन। ये आपके सामने रहा 49 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 49 नंबर का क्वेश्चन कि नीचे दिए गए हिंदू विवाह के प्रकारों में से कौन सा जो है प्रसत्व मानने से विचलित है? आपके ऑप्शन से आर्स, गांधर्व, प्रजापत्य, आशुर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर 49 नंबर क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्ष विवाह। सॉरी, आर्स नहीं, ये आपका मतलब कौन कौन से हिंदू विवाह में प्रचलित है इसके 3 कोड दिए गए हैं। पहला है 1 2 3, दूसरा है 2 3 4, तीसरा है 1 और 2, और चौथा है डी 1 और 3। तो इन चारों में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 2 3 जो है ये हिंदू विवाह में प्रचलित है, और जो असुर विवाह है वो प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ये
किसने लिखा है कि एक व्यक्ति के 33 प्रकार के द्वितीय स्थानीय संबंधी और 151 प्रकार के तृतीय स्थानीय संबंधी होते हैं? मर्डॉक ने, मॉर्गन ने, कार्बे ने, पार्सन्स ने। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, GP मर्डॉक ने। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर लिया, 26 थे। आगे की वीडियोस हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, 25 तक ऑलरेडी कवर कर लिया, नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।